का सुराग मिल सकता है। फिलहाल अभी तक इस धमाके की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस के मुताबिक धमाका थाने की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ था, इसमें 3 लोग घायल हो गए। अब खबर क्राइम की। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने गन पॉइंट पर और इंडिया टीवी के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर पोचा का कल रात निधन हो गया। जहांगीर पोचा वरिष्ठ पत्रकार, इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। न्यूज एक्स के संपादकीय सलाहकार थे जहांगीर पोचा। और राजधानी में बेखौफ बदमाशों का कहर। मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक घर से लाखों का सामान लूट लिया। शुक्रवार की रात 9 बजे बदमाश पुलिस चौकी के सामने एक घर में घुस गए। 11 महीने की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर बदमाशों ने लूटपाट की। यूपी के बिजनौर में एक लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लड़की अपनी एक सहेली और एक लड़के के साथ रेहड़ के इलाके के जंगलों में घूमने गई थी। वहीं उसके साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। बदमाशों ने पीड़ित लड़की को पेट से बांध दिया, इसके बाद उससे गैंगरेप किया। लड़की के दोस्त से भी बदमाशों ने मारपीट की कि उसकी सहेली किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो पाई। पीड़िता का कहना है कि 2 युवकों ने उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की तलाश कर रही है। चारों लड़के रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव के बताए जा रहे हैं। यूपी के जौनपुर के खेतासराय इलाके में पंचायत ने एक चौंकाने वाला फरमान सुनाया। एक नाबालिग विकलांग लड़की से रेप मामले पर पंचायत ने फैसला सुनाया कि आरोपी पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना दे। पीड़ित के घर वालों ने थाने में शिकायत की तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पंचायत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मामला 28 जून का है। पीड़ित लड़की घर में अकेली थी, तभी उसके पिता की उम्र के एक शख्स ने उससे रेप किया। यूपी के चंदौली में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शवों को गंगा नदी में बहा दिया। जिस लड़की की हत्या की गई उसकी शादी 6 जून को हुई थी। शादी के 4 दिन बाद उसका प्रेमी उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। लड़की के मायके वालों को यह बात नागवार गुजरी, उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। दोनों की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने के बाद लड़की और लड़के के घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 महीने बाद पुलिस ने इस डबल मर्डर का खुलासा किया और किलिंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में एक पिता ने अपने 11 महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि आरोपी ने शराब पीने के लिए पत्नी से रुपए मांगे, नहीं देने पर बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर में एक पति पत्नी ने व्यापार में घाटा होने पर सुसाइड करने की कोशिश की। पति की मौत हो गई जबकि पत्नी अस्पताल में भर्ती है। सुसाइड की कोशिश से पहले दंपति ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें व्यापार में घाटे को इसका जिम्मेदार बताया गया। दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी। घायल हालत में जिम ट्रेनर रिकी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिकी की हालत फिलहाल स्थिर बनी है। नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले रिकी की मां ने कुछ दिन पहले ही 2 चेन स्नैचर को पकड़वाया था। पुलिस उस एंगल से भी जांच में जुटी है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक कार के हिंडन नहर में गिर जाने से उसमें सवार 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी की जान बच गई। बताया जा रहा है कि दूसरी कार के अचानक सामने आ जाने से यह हादसा हुआ। कार में सवार बच्चे खोड़ा स्थित अपने ननिहाल जा रहे थे। कार उनके मामा चला रहे थे। मामी आगे की सीट पर बैठी थी। दिल्ली सड़क गाजियाबाद में एक कार से करीब 12 किलो सोना जब्त किया गया। दिल्ली से आगरा जा रही कार को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने गाजियाबाद के NH24 पर रोका। तलाशी के दौरान कार की सीट के नीचे से 1-1 किलो के 12 बिस्किट बरामद हुए। करीब 3.5 करोड़ रुपए का सोना बिना किसी पेपर के ले जाया जा रहा था, जिससे तस्करी का भी शक है। सोने के साथ पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि आगरा में उसकी डिलीवरी देनी थी। अब बात दिल्ली में बिजली पर मचे बवाल की। दिल्ली के ओखला में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने LG हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया। गवर्नर हाउस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद इन लोगों की अगुवाई कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि बिजली कटौती के मुद्दे पर बात करने के लिए उपराज्यपाल से 1 हफ्ते से वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यूपी के फैजाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने चौक इलाके में सड़कें जाम कर दी। नाराज लोगों ने यूपी सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली यूपी में बिजली संकट है, वहीं मुंबई में पानी की किल्लत बरकरार है। बीएमसी ने होटलों और बड़ी कंपनियों को पानी की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है।
वहीं मुंबई में बीएमसी ने 5 स्टार होटल, बड़ी कंपनियों और वाटर प्लांट को पानी नहीं देने का फैसला किया। पानी की कमी को देखते हुए मुंबई में लोगों के घरों में पानी सप्लाई और कम की जा सकती है। मुंबई में 20% पानी की कटौती हो रही है, पहले से हो रही है। फिलहाल मुंबई में 4 हफ्ते के पानी का स्टॉक बचा हुआ है। मुंबई में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लगातार बारिश होगी। भारी बारिश के साथ हाई टाइड का भी खतरा बरकरार है। भारी बारिश से हाई टाइड का खतरा बढ़ गया है। दोपहर करीब 12:15 बजे हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल दिन भर हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। भारी बारिश के चलते विले पार्ले, अंधेरी, सबवे, मिलन सबवे, माहिम समेत कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा गया। शिवाजी पार्क, सांताक्रूज ईस्ट, बांद्रा ईस्ट, हिंद माता सड़कों और सबवे पर इतना पानी भर गया कि लोगों का चलना मुश्किल था। बारिश के चलते गाड़ियों का टायर तक पानी में डूब गए। कई जगहों पर गाड़ियां सड़क पर ही फंस गईं। मुंबई में हुई बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई इलाकों में सड़क पर जाम भी लग गया। बारिश का असर लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा। वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें 5 से 25 मिनट की देरी से चली। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बीच आज समंदर में करीब 11:15 बजे हाई टाइड भी आया। समंदर में काफी ऊंची लहरें उठी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक मेट्रो सेवा जल्द शुरू की जाएगी। साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मार्च से ये लाइन खोल दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो के अंदर अजीबोगरीब नजारा दिखा। ब्लू लाइन मेट्रो के अंदर बंदर घुस गया। बंदर को देखकर लोग हैरान रह गए। लोग उसे देखकर डरे, लेकिन बंदर आराम से लोगों के बीच घूमता रहा। करीब 5 स्टेशन पार करने के बाद मेट्रो की तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड बंदर को निकालने के लिए मेट्रो में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने काफी मशक्कत के बाद बंदर को पहले मेट्रो स्टेशन से बाहर निकाला, फिर उसे स्टेशन परिसर से बाहर किया। अब राजनीति की खबरें। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात कर ओबामा की चिट्ठी सौंपी। मोदी ने इस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि उनकी अमेरिका यात्रा का कोई ठोस परिणाम निकलेगा। मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। फिलहाल अभी पीएम की अमेरिका यात्रा की तारीख तय नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कहा, कम तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा टैक्स से छूट नहीं दे पाने का उन्हें खेद है। वित्त मंत्री ने टैक्स में कम छूट के सवाल पर कहा कि आरंभ है, अंत नहीं। वित्त मंत्री ने इंडिया न्यूज पर कहा कि जनता का बोझ कम करना सरकार का सबसे बड़ा मकसद है। इंडिया न्यूज ने वित्त मंत्री से पूछा क्या यह बजट महंगाई को रोकेगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डाला है। वित्त मंत्री ने महंगाई के लिए पिछली यूपीए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा, वो महंगाई की भूमिका बनाकर चली गई। आम बजट की राहुल गांधी की आलोचना के जवाब में वित्त मंत्री ने इंडिया न्यूज पर कहा कि राहुल गांधी को गवर्नेंस सीखने की जरूरत है। गंगा की सफाई पर सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि गंगा के नाम पर मौजूदा सरकार पैसे बर्बाद नहीं करेगी। बजट में 100 करोड़ के फंड को वापस करने के देवबंद के बयान पर जेटली ने कहा कि सरकार सुनती सबकी है, लेकिन जो सही लगता है वही करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी के आरोपों के सवाल पर जेटली ने दो टूक कहा, मामले में कानून अपना काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस पर जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के पास शिकायत आई और विभाग ने उस पर सवाल पूछा, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली टैक्स छूट का बिजनेस कामों के लिए इस्तेमाल गलत है। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि बचाव का तर्क नहीं है तो उसे सियासी रंग देने में लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर मुहर के लिए लोकसभा में टेलीकॉम रेगुलेटरी कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा में बिल पेश करते हुए विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के फायदे के लिए ट्राई की स्वायत्तता छीनी जा रही है। अध्यादेश के जरिए ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति की गई थी, लेकिन ट्राई कानून के मुताबिक पद छोड़ने के बाद ट्राई के अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी नहीं कर सकते। ट्राई के इसी कानून में बदलाव के लिए ही संशोधन प्रस्ताव लाया गया। सरकार को इस बिल को लोकसभा से पास करने में दिक्कत नहीं होगी, राज्यसभा में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संशोधन विधेयक पेश करने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा था।
नृपेंद्र मिश्रा को पीएम का प्रधान सचिव बनाए जाने का ट्राई एक्ट संशोधन बिल के जवाब में जेटली ने कहा कि पीएम को अपना सहायक चुनने का अधिकार है। ट्राई एक्ट संशोधन के राज्यसभा में पारित होने के सवाल पर जेटली ने कहा, राजनीति अगर इतने हल्के स्तर की जाएगी तो कोई क्या करेगा। इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अगर बिल पास नहीं हुआ तो यही समझा जाएगा कि कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे नहीं है, इसलिए वो छोटे मुद्दे की राजनीति कर रही है। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने झारखंड के बोकारो रेपकांड की जांच के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि इस मसले पर वो पीएम से बात करेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छेड़छाड़ के बदले नाबालिग से हुए रेप का मामला बीजेपी सांसद प्रभात झा ने उठाया। विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस मामले पर चिंता जताई। दरअसल पिछले दिनों एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी युवक की नाबालिग बहन के साथ रेप का फरमान पंचायत ने सुनाया था। पंचायत के आदेश के बाद छेड़छाड़ पीड़ित महिला के पति ने नाबालिग लड़की को जंगल में ले जाकर रेप किया। 2G केस में वरिष्ठ वकील उदय यू ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उदय का नाम सरकार को भेजा है। उदय यू ललित अमित शाह के वकील रह चुके हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जज के लिए भेजे गए गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को वापस कर दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम ने उदय यू ललित का नाम भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा मजदूरों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 156 रुपए प्रतिदिन करें। भिवंडी की अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी कर 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण में कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा, इस पर उनके खिलाफ केस किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि अफसोस की बात है कि देश में फर्जी कागजात बनाने वाले लोगों के हाथ काटने का कानून नहीं है। जस्टिस एस वैद्यनाथन ने फर्जी कागजातों के दम पर रजिस्टर कराई गई प्रॉपर्टी के एक मामले पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों में छोटी मोटी चोरी के लिए भी हाथ या उंगलियां काटने जैसी कठोर सजाएं हैं। मिजोरम के राज्यपाल पद से ट्रांसफर कर नागालैंड का गवर्नर बनाए जाने से खफा पुरुषोत्तमन ने इस्तीफा दे दिया है। पुरुषोत्तमन ने कहा कि ट्रांसफर करने से पहले उनसे मशवरा नहीं किया गया। पुरुषोत्तमन ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और जिस तरह से राज्यपालों को हटाया जा रहा है वो सही नहीं। व्यापम में फर्जीवाड़े के आरोपों से परेशान बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया। बीजेपी ने व्यापम पर दामन को साफ साबित करने के लिए किताब छपवाई है। इस किताब में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर अपनी सफाई दी है। मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक चुटकुले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एमएनएस कार्यकर्ताओं की बैठक में राज ठाकरे ने एक चुटकुले का जिक्र किया जिसमें मोदी का नाम लेकर मजाक उड़ाया गया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांड में गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुरादाबाद जेल में मिले। मुलाकात के बाद वरुण ने मीडिया से कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काफी जुल्म हुआ, इस मामले में वो गृह मंत्री से बात करेंगे। विधायक दल की बैठक में देर से पहुंचने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 11 विधायकों पर जुर्माना लगाया। सीएम वसुंधरा राजे ने देर से पहुंचने वाले विधायकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी और कुंजी लाल मीणा समेत कई बड़े नेताओं को जुर्माना देना पड़ा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता पर आज कोई फैसला ले सकते हैं। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले चारों बागी विधायकों को 12 जुलाई यानी आज लिखित रूप से जवाब देने के लिए कहा गया था। बागी विधायकों को अपने वकीलों को भी साथ लाने को कहा गया, जिससे मामले के कानूनी पक्ष को भी आसानी से देखा जा सकेगा। हरियाणा में अब अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होगी। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा में अलग एसजीपीसी के लिए बिल पास कर दिया। नए बिल के मुताबिक हरियाणा एसजीपीसी में 52 गुरुद्वारे और 49 सदस्य होंगे। बीजेपी और आईएनएलडी ने बिल का विरोध किया। गुरु पूर्णिमा पर शंकराचार्य और साई समर्थक आमने सामने हो सकते हैं। शंकराचार्य ने साई पर एक बार फिर से हमला किया है। भिलाई में शंकराचार्य ने कहा कि साई का गुरु शिष्य परंपरा से कोई वास्ता नहीं है। स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि साई की पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्य ने अपने इस अभियान में बाकी के सभी शंकराचार्यों के समर्थन का दावा किया। यूपी के देवरिया में देवराही मंदिर से साई की मूर्ति गायब हो गई है। कुछ दिन पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर से साई की मूर्ति को फेंकने की कोशिश की थी। आज से भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक का पहलगाम के रास्ते दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर जाएगी। इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा के मुताबिक अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 28 जून से ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में छड़ी मुबारक का रात्रि ठहराव होगा। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु बसों की छतों पर चढ़कर गोवर्धन तक का सफर कर रहे हैं। इस मेले में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।
जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए स्क्रैप में विस्फोटक मिला है। विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच में लग गई। झारखंड के रांची में आखिरी सलामी देने के दौरान जवानों की बंदूकें जाम हो गई। छोटा नागपुर राजवंश विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच में लग गई। झारखंड के रांची में आखिरी सलामी देने के दौरान जवानों की बंदूकें जाम हो गई। छोटा नागपुर राजवंश के अंतिम राजा रातू महाराज के निधन पर राजकीय सम्मान के दौरान ये वाकया हुआ। इस दौरान पुलिस के जवान गोली चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बंदूकें जाम हो गई। दिल्ली सड़क गाजियाबाद में एक बड़े बिल्डर ग्रुप के 2 बड़े अधिकारियों की किडनैपिंग की साजिश नाकाम हो गई। एक सरकारी अधिकारी के ड्राइवर ने यह साजिश रची थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही वो और उसका दोस्त दोनों ही पकड़े गए। इस साजिश का खुलासा एक एसएमएस से हुआ। आरोपी ने लूट के एक मोबाइल से एसएमएस किया, पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया। दरअसल आरोपी ड्राइवर ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिल्डर ग्रुप में 80 लाख की जमीन खरीदी थी, लेकिन उसे नुकसान हो गया। दिल्ली के जयनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से 19 साल के युवक की मौत हो गई। युवक के घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन का तार गुजरता है। युवक उसी तार की चपेट में आ गया। डिफेंस एक्सपर्ट भारत वर्मा का कल निधन हो गया। वो कई महीने से कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। अविरल गंगा के लिए लंबे वक्त तक आंदोलन करने वाले बाबा नागनाथ का कल वाराणसी में निधन हो गया। पिछले कई महीने से वो बीमार चल रहे थे। बीएचयू हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा नागनाथ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के नाथ बाबा मंदिर के महंत थे। बाबा नागनाथ सुर्खियों में तबाही जब टिहरी बाढ़ के खिलाफ साल 2005 में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। प्याज और आलू के बाद अब टमाटर का दाम आसमान छूने लगा है। पिछले 15 दिनों में टमाटर के दाम दोगुने बढ़ चुके हैं। आजादपुर मंडी में टमाटर की थोक कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 से 25 रुपए किलो तक हो गई है। इन्फोसिस का मुनाफा 21% बढ़ गया है। 30 जून को खत्म तिमाही के दौरान उसका मुनाफा बढ़कर 2886 करोड़ हो गया। इन्फोसिस को यह मुनाफा यूरोप के कारोबार में बढ़ोतरी और परिचालन क्षमता के बढ़ने के कारण हुआ। भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% किए जाने को भारत अमेरिकी व्यापार परिषद ने महज एक फैसला करार दिया। सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। 480 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोना 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी आई। 800 रुपए तेजी के साथ चांदी 46,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। यूक्रेन में संघर्ष विराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इराक में जाती हिंसा से दुखी भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इराक के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका ने कहा कि मनमोहन सिंह के पीएम न होने के बाद भी अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में छूट जारी रहेगी। अमेरिका की नागरिकता को लेकर जारी गतिरोध लगभग खत्म हो गया। अब न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों समेत करीब 1.1 करोड़ लोगों को नगर निगम पहचान पत्र मुहैया कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का एक अलग रूप देखने को मिला जब ऑस्टिन में एक प्रसिद्ध बारबेक्यू में लाइन तोड़ते हुए खाना लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए। इस बारबेक्यू में खाने के लिए कोई भी लाइन नहीं तोड़ता। हालांकि ओबामा ने लोगों से माफी मांगी और उन लोगों के लिए भुगतान भी किया जिनसे लाइन तोड़कर आगे निकले।